आज का एडिटोरियल वफाकी दारुल हुकूमत के इलीट इस्लामाबाद क्लब में 75 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियाँ, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अगर आपको इसका इम्पेक्ट बताएं कि आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या और ये क्या है इस्लामाबाद क्लब और उसमें क्या होता है और ये 75 करोड़ रुपया हमारी जेबों से कैसे निकलता है, इस पर नुमाइंदा खसूसी समा न्यूज़ शकील अहमद की समा एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें निकाली हैं और उनके मुताबिक इस्लामाबाद क्लब को साल 2022-23 में 19 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान के बावजूद मुलाजमीन को 10 करोड़ रुपये बोनस दिया गया। इस्लामाबाद क्लब में इन हाउस स्कीमों पर खिलाफ ज़ाब्ता 30 करोड़ रुपये खर्च हुए। ये अखराजात बगैर तखमीने और पैमाइश के थे। क्रिकेट ग्राउंड के साथ झील बनाने की मद में 1 करोड़ 44 लाख रुपए की अदायगी। क्रिकेट ग्राउंड पर फ्लड लाइट्स लगाने के लिए जब पाकिस्तान में बिजली नहीं है, बगैर ओपन बिडिंग के 1 करोड़ 61 लाख रुपए। क्लब मेंबर से फीस की मद में 10 करोड़ 45 लाख की अदम वसूली। ऑडिटर जनरल ने सिविल वर्क्स के लिए खरीदारी को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया। CDA ने बगैर डिज़ाइन मंजूरी के सिविल वर्क्स पर 9 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए। कॉर्पोरेट मेंबरशिप की फीस में 2.5 करोड़ रुपए रिफंड्स की खिलाफवर्जी खिलाफ ज़ाब्ता। तरक्याती मनसूबों के लिए मजीद 10.5 करोड़ खिलाफ ज़ाब्ता और बगैर मुकाबले के 44 लाख रुपए में कंसल्टेंट की खिदमात ली गई। ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है। वो कंसल्टेंट कौन होगा? जाहिर है किसी का चहीता होगा। और ये इस्लामाबाद क्लब है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद क्लब 350 एकड़ पर मुहित है। ये आप अपने सामने नक्शा देख रहे हैं। इसमें आप देखें कितनी बड़ी जगह इस्लामाबाद क्लब के लिए मुख्तस है। इतनी ज़मीन पर इस्लामाबाद का आधा सेक्टर बन सकता है। और आधा सेक्टर कितना होता है? सेरेना होटल के 2 ब्लॉक्स और एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स मिलाकर सिर्फ 14 एकड़ हैं। और अगर इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन पर ये कमर्शियल एक्टिविटी की जाए तो 25 सेरेना बिजनेस कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। 25। इस्लामाबाद में पिछले साल 10 कनाल का एक प्लॉट न्यू ब्लू एरिया में F9 पार्क के सामने ऑक्शन हुआ, 8 अरब रुपए में फरोख्त हुआ 10 कनाल का। इस हिसाब से इस्लामाबाद क्लब की कीमत आज रुपयों में, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 9 अरब डॉलर बनती है। और 9 अरब डॉलर कितने हैं? IMF से जो 10 साल में हमने कर्जा लिया, अपनी नाक से टैक्स दे के, हर चीज़ पे, पानी के गिलास पे टैक्स दे के, हर चीज़ पे टैक्स दे के, भीख मांग के, गुजारा करके, अपने बच्चों को भूखा बिलखता दे के गरीब ने जो टैक्स पे किया एक एक चीज़ पे, वो 10 अरब डॉलर बनता है। और इतने का ये इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन है सिर्फ। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये कॉलोनियल इंडिया में जो गोरा आया था उसने हम ब्राउन लोगों को अपने से अलग रखने के लिए अपने लिए एक्सक्लूसिव क्लब्स बनाए जहाँ पे सिर्फ गोरे गोरियाँ और उनकी मेम साहिबाएँ जाती थी। तो गोरा चला गया पीछे, ब्राउन साहब हमारे लिए छोड़ गया। उन्होंने क्लब्स पे कब्जा करके उनको मज़ीद एक्सपेंड किया। और ये क्लब्स आम आदमी के लिए क्या हैं? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मोहम्मद तौसीफ़ हमारे कैमरा मैन है, इस वक्त मेरे सामने वो बैठे हैं इस कैमरे के पीछे। उनका घर इस इस्लामाबाद क्लब की गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ है। और वो कहते हैं मैंने आज तक इस्लामाबाद क्लब के अंदर झांक के नहीं देख सका, जाने की इजाज़त नहीं है। आप बाहर से गुजरते हैं, आप बोर्ड देख सकते हैं लिखा हुआ, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है आम आदमी को जो टैक्स पे करता है। और जिस टैक्स से यहाँ पे अयाशियाँ होती हैं और आम पाकिस्तानियों से अलग इस अशराफिया ने अपने लिए एक जन्नत बनाई हुई है। दुनिया का महंगा तरीन खेल गोल्फ खेला जाता है। सोशल मुलाकातें, खाने, आम पाकिस्तानी अपने मसाइल से मुकाबला करते। साइन बोर्ड तो देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने मोहम्मद तौसीफ़ का कहा। और ये सिर्फ एक क्लब नहीं है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की मार्गल रोड ऐसी क्लब से भरी पड़ी है। और दूसरे जो हैं उसमें मार्गला ग्रीन्स हैं, गन्स एंड कंट्री क्लब है, जिनाब गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, PAF गोल्फ क्लब है, रावलपिंडी गोल्फ क्लब है, रावलपिंडी गर्जन क्लब है, रावलपिंडी जिमखाना क्लब है। दीगर शहरों में फैसलाबाद चनाब क्लब, कराची जिमखाना, सिंध जिमखाना, लाहौर जिमखाना, पेशावर जिमखाना, सर्विसेज क्लब लाहौर। लेता जाऊंगा तो रात ख़त्म हो जाएगी, टाइम ख़त्म हो जाएगा। और सेनेट की कायमा कमेटी में ये मसला डिस्कस हुआ तो वहाँ मेंबरान की क्या कंसर्न था कि मेंबरशिप कैसे मिलती है। उनको बताया गया कि MNA के लिए तो बड़ा आसान है, 10 लाख रुपए फीस दें, फ़ौरन बन जाएं। 35 लाख रुपए फीस सहाफ़ियों के लिए है। और मेरे दोस्त भी सहाफ़ी बहुत सारे क्लब के मेंबरान हैं, तो हम भी इलीट में शामिल हो चुके हैं। अल्लाह इस इलीट से इस कौम को बचाए
तभी गरीबों के लिए कोई रिलीफ हो सकता है। तो ये है इस मुल्क का हाल, जहाँ अशराफिया की ज़िंदगी अलग है और हमारी अलग। आज का एडिटोरियल। वफाकी दारुल हुकूमत के इलीट इस्लामाबाद क्लब में 75 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियाँ, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका इम्पेक्ट बताएं कि आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या, और ये क्या है इस्लामाबाद क्लब और उसमें क्या होता है, और ये 75 करोड़ रुपया हमारी जेबों से कैसे निकलता है, इस पे नुमाइंदा खसूसी समा न्यूज़ शकील अहमद की समा एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें निकाली हैं और उनके मुताबिक इस्लामाबाद क्लब को साल 2022-23 में 19 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान के बावजूद मुलाजमीन को 10 करोड़ रुपये बोनस दिया गया। इस्लामाबाद क्लब में इन हाउस स्कीमों पर खिलाफ ज़ाब्ता 30 करोड़ रुपये खर्च हुए। ये अखराजात बगैर तखमीने और पैमाइश के थे। क्रिकेट ग्राउंड के साथ झील बनाने की मद में 1 करोड़ 44 लाख रुपए की अदायगी। क्रिकेट ग्राउंड पर फ्लड लाइट्स लगाने के लिए, जब पाकिस्तान में बिजली नहीं है, बगैर ओपन बिडिंग के 1 करोड़ 61 लाख रुपए। क्लब मेंबर से फीस की मद में 10 करोड़ 45 लाख की अदम वसूली। ऑडिटर जनरल ने सिविल वर्क्स के लिए खरीदारी को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया। CDA ने बगैर डिज़ाइन मंजूरी के सिविल वर्क्स पर 9 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए। कॉर्पोरेट मेंबरशिप की फीस में 2.5 करोड़ रुपए रिफंड्स की खिलाफ ज़ाब्ता। तरक्याती मनसूबों के लिए मजीद 10.5 करोड़ खिलाफ ज़ाब्ता, और बगैर मुकाबले के 44 लाख रुपए में कंसल्टेंट की खिदमात दी गई। ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है। वो कंसल्टेंट कौन होगा? जाहिर है किसी का चहीता होगा। और ये इस्लामाबाद क्लब है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद क्लब 350 एकड़ पर मुहित है। ये आप अपने सामने नक्शा देख रहे हैं। इसमें आप देखें कितनी बड़ी जगह इस्लामाबाद क्लब के लिए मुख्तस है। इतनी ज़मीन पर इस्लामाबाद का आधा सेक्टर बन सकता है। और आधा सेक्टर कितना होता है? सेरेना होटल के 2 ब्लॉक्स और 1 बिजनेस कॉम्प्लेक्स मिलाकर सिर्फ 14 एकड़ हैं। और अगर इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन पर ये कमर्शियल एक्टिविटी की जाए तो 25 सेरेना बिजनेस कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। 25। इस्लामाबाद में पिछले साल 10 कनाल का एक प्लॉट न्यू ब्लू एरिया में F9 पार्क के सामने ऑक्शन हुआ, 8 अरब रुपए में फरोख्त हुआ 10 कनाल का। इस हिसाब से इस्लामाबाद क्लब की कीमत आज रुपयों में, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 9 अरब डॉलर बनती है। और 9 अरब डॉलर कितने हैं? IMF से जो 10 साल में हमने कर्जा लिया, अपनी नाक से टैक्स दे के, हर चीज़ पे, पानी के गिलास पे टैक्स दे के, हर चीज़ पे टैक्स दे के, भीख मांग के, गुजारा करके, अपने बच्चों को भूखा बिलखता दे के, गरीब ने जो टैक्स पे किया एक एक चीज़ पे, वो 10 अरब डॉलर बनता है। और इतने का ये इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन है सिर्फ। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये कॉलोनियल इंडिया में जो गोरा आया था, उसने हम ब्राउन लोगों को अपने से अलग रखने के लिए अपने लिए एक्सक्लूसिव क्लब्स बनाए, जहाँ पे सिर्फ गोरे गोरियाँ और उनकी मेम साहिबाएँ जाती थी। तो गोरा चला गया, पीछे ब्राउन साहब हमारे लिए छोड़ गया। उन्होंने क्लब्स पे कब्जा करके उनको मज़ीद एक्सपेंड किया। और ये क्लब्स आम आदमी के लिए क्या हैं? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मोहम्मद तौसीफ हमारे कैमरा मैन है, इस वक्त मेरे सामने वो बैठे हैं इस कैमरे के पीछे। उनका घर इस इस्लामाबाद क्लब की गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ है। और वो कहते हैं मैंने आज तक इस्लामाबाद क्लब के अंदर झांक के नहीं देख सका, जाने की इजाज़त नहीं है। आप बाहर से गुजरते हैं, आप बोर्ड देख सकते हैं लिखा हुआ, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है आम आदमी को, जो टैक्स पे करता है। और जिस टैक्स से यहाँ पे अयाशियाँ होती हैं। और आम पाकिस्तानियों से अलग इस अशराफिया ने अपने लिए एक जन्नत बनाई हुई है। दुनिया का महंगा तरीन खेल गोल्फ खेला जाता है। सोशल मुलाकातें, खाने, आम पाकिस्तानी अपने मसाइल से मुकाबला करते। साइन बोर्ड तो देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने मोहम्मद तौसीफ का कहा। और ये सिर्फ एक क्लब नहीं है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की मार्गल रोड ऐसी क्लब से भरी पड़ी है। और दूसरे जो हैं उसमें मार्गला ग्रीन्स हैं, गन्स एंड कंट्री क्लब है, जनाब गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, PAF गोल्फ क्लब है, रावलपिंडी गोल्फ क्लब है, रावलपिंडी गर्जन क्लब है, रावलपिंडी जिमखाना क्लब है। दीगर शहरों में फैसलाबाद चनाब क्लब, कराची जिमखाना, सिंध जिमखाना, लाहौर जिमखाना, पेशावर जिमखाना, सर्विसेज क्लब लाहौर। लेता जाऊंगा तो रात ख़त्म हो जाएगी, टाइम ख़त्म हो जाएगा। और सेनेट की कायमा कमेटी में ये मसला डिस्कस हुआ तो वहाँ मेंबरान की क्या कंसर्न था कि मेंबरशिप कैसे मिलती है। उनको बताया गया कि MNA के लिए तो बड़ा आसान है, 10 लाख रुपए फीस दें, फ़ौरन बन जाएं। 35 लाख रुपए फीस सहाफ़ियों के लिए है। और मेरे दोस्त भी सहाफ़ी बहुत सारे
क्लब के मेंबरान हैं, तो हम भी एलीट में शामिल हो चुके हैं। अल्लाह इस एलीट से इस कौम को बचाए, तभी गरीबों के लिए कोई रिलीफ हो सकता है। तो ये है इस मुल्क का हाल, जहाँ अशराफिया की ज़िंदगी अलग है और हमारी अलग।